अच्छा, कल जो हमने काम किया था वो जस्ट हमने एक फॉर्म बनाना सीखा था, ठीक है। और थोड़ा सा हमने उसको स्टाइल देना सीखा कि हम कैसे इनलाइन स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। कि हमें ख़ुद हर लाइन पे जाके स्टाइलिंग देनी पड़ रही होती है कि अच्छा इसकी विड्थ इतनी रखनी है, इसकी लेंथ एंड सो ऑन, ठीक है। बैकग्राउंड कलर, इस तरह की चीज़ें हमने सारी कल की थी, तो वो इनलाइन स्टाइलिंग होती है। बट आज जो हम करेंगे, जो कल के लेक्चर में मैंने बूटस्ट्रैप फाइल डाउनलोड की थी नेट से, ठीक है। तो हम उसी फाइल में जाएंगे, ठीक है। और इसको मैंने एक्सट्रैक्ट करना भी आपको दिखा दिया था, तो आई थिंक मेरे डाउनलोड्स में पड़ी हुई है। तो यहाँ पे आपको वो फाइल मिलेगी, ठीक है, जो आपने डाउनलोड की होती है, ठीक है। आपकी डाउनलोड्स में बूटस्ट्रैप की फ़ाइल मिल जाएगी आप लोगों को। तो आपने क्या करना है कि उसकी ना इस फाइल को, ये जो बूटस्ट्रैप की ज़िप फाइल होगी, ठीक है, ऐसे अनजिप करना है आपने। इसको राइट क्लिक करेंगे और जो इसका नाम होगा ना, बूटस्ट्रैप डैश डैश जो भी इसका नाम होगा, राइट क्लिक करने के आपने उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। तो जब आप उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये देखना एक्सट्रैक्ट टू बूटस्ट्रैप वही नाम आ जाएगा। तो आपके पास ये येलो कलर का फोल्डर बनेगा। अभी हम इस पूरे फोल्डर को नहीं लेके जा रहे, बल्कि हम इसमें से ना इस फोल्डर को ओपन करेंगे, ठीक है। और अंदर उसके फिर ये बूटस्ट्रैप 5.3.3 डिस्क आ जाएगा, ठीक है। इसको आप ओपन करेंगे तो अभी जस्ट हम इसमें से CSS का जो फोल्डर है ना, हम इसको यहाँ से कॉपी करके, ठीक है, ये देखें मैंने आपके सामने कॉपी किया। और हमारा 2025 का जो फोल्डर था जिसके अंदर हम ये सारा काम कर रहे थे, जिसके अंदर हमने बेसिक कोडिंग की हुई है, तो हम यहाँ पे आके उस फोल्डर को पेस्ट करेंगे जो हमने कॉपी किया था, ठीक हो गया। अभी ये पेस्ट हो जाए तो देन आप देखेंगे कि ये पेस्टिंग के बाद हमने क्या करना है कि ये देख लें ऊपर अब हमारा CSS का फोल्डर आ गया, ठीक है। CS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो हम इस फोल्डर को ओपन करके देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या हमें मिल सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं, तो अभी जस्ट हम जो यूज़ करेंगे ना, वो हम ये कर लेंगे bootstrap.min वाली, ठीक है। ये जो तीसरे नंबर पे पड़ी हुई है, या हम ये यूज़ कर लेंगे, या हम सिंपल ऊपर जो ये बूटस्ट्रैप वाली है इसको हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये मैप वाली आपने नहीं यूज़ करनी, ठीक है। इसके साथ मैप लिखा भी हुआ है, मैप, ठीक है। तो वो मैप वाली हमने नहीं यूज़ करनी। तो अभी हम जस्ट एक, या तो ये देख लें, इसके साथ सामने लिखा भी आ रहा है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। तो अभी जस्ट हम बूटस्ट्रैप मिन या फिर बूटस्ट्रैप वाली यूज़ करेंगे, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक अभी हम यूज़ करेंगे। अब हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, ठीक है। हम बाद में इसको ओपन करके देखेंगे कि नोटपैड प्लस प्लस में हमने इसका क्या काम करना है। अभी मैं सीधा कहाँ पे जाऊँगा, अपनी जो हमने form.php वाली फ़ाइल ओपन की हुई थी ना, हम इसी में जाएंगे, ठीक हो गया। और यहाँ पे जाने के बाद हमने क्या करना है कि हमने ये जो अपनी मर्ज़ी से कलर वगैरह दिए हुए थे ना, ठीक है, ये मैं रेस करने लगा हूँ हर हेडिंग में से। और जो भी टेक्स्ट फील्ड में मैंने दी हुई थी कि कलर ये वाला हो जाए एंड सो ऑन, ठीक है। लेबल में से मैंने उन चीज़ों को रेस कर रहा हूँ, ठीक है। या आप लोगों के सामने मैं सारी चीज़ें रिमूव करता जा रहा हूँ स्टाइल वाला, ठीक है, काम। और ये देख लें स्टाइल यहाँ से भी मैंने रिमूव कर दिया, यहाँ से भी मैंने स्टाइल रिमूव कर दिया, और यहाँ से भी मैंने स्टाइल को रिमूव कर दिया। अब आई थिंक नीचे बटन रह जाता है, तो बटन को हमने ये जो इतना कुछ लिखा हुआ था, ठीक है, ये इनलाइन स्टाइलिंग थी, तो हम इनलाइन स्टाइलिंग यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, हमारी जहाँ पे ज़रूरत होगी हम वहाँ पे काम कर लेंगे। बट अभी हमने क्या किया कि इनलाइन जो स्टाइलिंग थी उसको हमने ख़त्म कर दिया, ठीक हो गया। अब आपने देखना है कि जहाँ पे हमारा हेड है ना, ठीक है, ये देख लें हेड का टैग स्टार्ट हो रहा है और हेड का टैग क्लोज हो रहा है, और इसके अंदर हमारे पास एक टाइटल का टैग है। हम इस टाइटल टैग के नीचे आएंगे और हेड के टैग के अंदर ही हम रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक नया काम सीखना है, वो हमने करना है लिंक, ठीक है, LINK लिंक। उसके बाद स्पेस देनी है, REL लिखना है आपने, ठीक है। REL स्टैंड फॉर रिलेशनशिप। हम इक्वल टू सिंबल डालेंगे, ठीक है। इन्वर्टेड कामाज में हम लिखेंगे स्टाइल शीट, ठीक है, ये हम लिखेंगे STYLE, ठीक है, स्टाइल। उसके बाद हम साथ ही लिखेंगे शीट, ओके हो गया, ये स्टाइल शीट हमने दी। उसके बाद हमने क्या किया, हमारा जो लिंक का रिलेशनशिप है ना, ठीक है, REL स्टैंड फॉर रिलेशनशिप, तो हमने से क्या कि ये स्टाइल शीट का रिलेशनशिप है। आगे हम href देंगे इसको, ठीक है। href क्या होता है, ये बेसिकली हम हाइपर रेफरेंस उसको बता रहे होते हैं, ठीक है, कि या लिंक रेफरेंस भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम जिस फाइल का नाम देंगे ना, ये उसको पिक करेगा। अब हमें पता है, देखें अब मैं नाम इसको कैसे दूंगा। अब आप देखें कि हमारे पास फोल्डर का नाम क्या है, CSS है, ठीक है। तो मैं href में आके पहले लिखूंगा CSS, ठीक है।
फिर मैं स्लैश लगाऊंगा क्योंकि इस फोल्डर के अंदर जाना है। तो इस फोल्डर के अंदर जब मैं जाऊंगा तो मैंने यहाँ से जिस फाइल को लिंक करना है मैंने उसका नाम देना है। अब जैसे ये है बूटस्ट्रैप और इसका नाम है bootstrap.min, ठीक है। बट इसकी एक्सटेंशन जो होती है ना CSS की, इसकी एक्सटेंशन भी .css है, ठीक है। तो ये पूरी इस फाइल का नाम है bootstrap.min, ठीक है। ये अब मैं क्या करूँगा, आपको अगर याद नहीं होता तो आप इसको राइट क्लिक करके जैसे रीनेम करने लगते हैं इसको कॉपी कर लें, अदरवाइज़ आप याद रख सकते हैं तो बेस्ट बात है। तो CSS/, अब देखें बूट, ठीक है, स्ट्रैप STRAP, ठीक है, STRAP.min, ठीक हो गया। ये तो फाइल का नाम था MIN min। आगे .css, ये CSS क्या है, उसकी एक्सटेंशन है, ठीक है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट की ना ये एक्सटेंशन होती है, जैसे .php है तो ये bootstrap.min फाइल का नाम है, ठीक है, यहाँ तक। और ये किस फोल्डर से मिल रही है हमें, CSS का फोल्डर है, उसके अंदर bootstrap.min की फाइल है और ये CSS क्या है, उसकी एक्सटेंशन है, ठीक है। जस्ट मैंने इतना किया और वो देखें यहाँ पे जो लिंक है ना इसकी यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करनी है ये वाली, ठीक हो गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, जस्ट मैं इसको सेव करूँगा, ठीक है। सेव किया और आके आप लोगों के सामने मैंने क्या करना है, इसको रिफ़्रेश करना है, जस्ट रिफ़्रेश करूँगा, ठीक है। ये देख लें इसने सारे की ना एकदम से फॉर्म की, अगर आप गौर से देखें जस्ट मैंने इसको स्टाइल दिया, मैंने कुछ भी काम नहीं किया, सिर्फ लिंक किया उसको। तो आप देख लें इसने इन टेक्स्ट फील्ड को खुद से ही तरतीब में कर दी है, ठीक है। मतलब मैंने कोई काम नहीं किया, माई फॉर्म का टेक्स्ट वगैरह उसने खुद से सेट कर दिया। अब ये देखें, अब मुझे अगर किसी चेंज बटन का, जैसे अब यहाँ पे मुझे कलर चेंज करना पड़ जाए, ठीक है। अब ये देख लें बटन है ये बना हुआ हमारा, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ कि खूबसूरत सा बटन बने, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर वर्ड यूज़ करना है क्लास इक्वल टू, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट और क्लोज होंगे। इसके अंदर मैंने देखें BTN, ठीक है, BTN डैश, मतलब स्पेस देनी है आपने, BTN डैश, आगे आप जो कलर का नाम देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल SUCCESS, मैंने लिखा है सक्सेस, BTN स्पेस BTN डैश सक्सेस। मैंने फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद मैं आके सिर्फ क्रोम को रिफ़्रेश करूँगा अपने, ठीक है। तो आप देखेंगे बटन का कलर देख लें, आप लोगों के सामने इसने खूबसूरत सा बटन बना दिया। मैंने इसमें कुछ भी काम नहीं किया, जस्ट मैंने क्या किया है कि यहाँ पे BTN सक्सेस किया है। आप लोगों को मैंने बताया था कल भी, यहाँ पे अभी मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, बूटस्ट्रैप, ठीक है, बटन्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देखें, अब आपने सिंपल क्या करना होगा, अगर टीचर आपको कहता है कि बटन्स के नाम या चेंज करो कलर उसका, तो आपको मैं आसान सा ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। अभी कल हमने जैसे ये था, ठीक है, ये वाला लिंक ओपन कर देता हूँ आपको। अब देख लें यहाँ पे बटन्स के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको डार्क करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सिंपल BTN सक्सेस लिखा है, यहाँ पे मैं कर दूँगा डार्क, DARK, ठीक है, डार्क लिखा, जस्ट मैंने डार्क लिखना है, ठीक है। अभी आप लोगों के सामने मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे बटन का कलर डार्क हो गया, मतलब ब्लैक हो गया। तो जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, आप यहाँ पे गौर से देख लें, यहाँ पे सक्सेस है, इन्फो है। चलें अब मैं इन्फो का कलर आपको बताता हूँ, यहाँ पे BTN डैश INFO, ठीक है, इन्फो मैंने लिखा, सेव किया। सेव करने के बाद मैं जस्ट आके अपनी एप्लीकेशन को रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे बटन का कलर हमारी मर्ज़ी से जो हम देना चाह रहे हैं वो रिफ़्रेश हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये देख लें अब ये बटन का कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो अब ये बटन पहले देख लें कि वो छोटा सा नन्ना सा बटन था, अब जैसे ही मैंने इसको ये क्लास यूज़ की इसने खुद इसके देखें शेप एक इसकी चेंज कर दी और बाकी इसका कलर हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है, इसमें से किसी एक को भी मैं क्लास देता हूँ, ये देखिए क्लास इक्वल टू, ठीक है, ये जो फॉर्म होता है, अब आप देखिएगा क्लास मैंने इसको दी, ठीक है। अब इसमें करता हूँ जैसे फॉर्म डैश कंट्रोलर, ठीक है, CTRL लिख दिया आप, ये मैंने इस टेक्स्ट फील्ड को एड्रेस वाली को दी है, ठीक है। अब देखिएगा ये देखें मैंने जस्ट क्लास दी है, और अगर आप और से देखें जब मैंने इनको क्लास नहीं दी तो इनके एजेस देख लें, ठीक है, इंटरजोड़ नेम वाले के टेक्स्ट फील्ड के एज देखें और इसके देखें, ठीक है, इसके देखें राउंड हो रहे हैं, खुद ब खुद ही हो रहे हैं, मैं इसमें कोई काम नहीं कर रहा, जैसे मैंने क्या किया है क्लास दी है, ठीक है। एक फॉर्म ग्रुप भी आती है, शायद वो इसमें हो या ना हो, बट चेक करता हूँ फॉर्म ग्रुप, ठीक है। फॉर्म ग्रुप को मैं अब करके चेक करवाता हूँ आप लोगों को कि ये क्लास है इसमें या नहीं है, ठीक है। देखें फॉर्म ग्रुप की क्लास इसमें नहीं है, इस फाइल में जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं बूटस्ट्रैप min है ना, अगर मैं बूटस्ट्रैप वाली करता तो उसमें ये क्लास भी मिलती है, तो ये बूटस्ट्रैप min है, ठीक है। मतलब
में इसमें फॉर्म कंट्रोलर की आपको क्लास मिलेगी, ठीक है, कंट्रोल वाली जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप जस्ट इसको यूज़ करेंगे तो आपका खुद ब खुद, अभी देख लें बिफोर, इसके जो टेक्स्ट फील्ड के एजेस हैं ये बहुत ही गंदे लग रहे हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको क्लास देना है तो ये खुद ब खुद ही बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और आप इसकी विड्थ भी देख सकते हैं, ठीक है, और इसकी बिटवीन देख लें गैप कितना आ रहा है। अब ये कितनी मतलब विड्थ में थी, ठीक है, इस तरह की विड्थ की बात कर रहा हूँ, इस तरह विड्थ की अभी बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये मैं विड्थ देख लें कि ये चौड़ाई इसकी कितनी होगी, ये खुद हुई है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट फॉर्म क्लास यूज़ की है, ठीक है। ये देख लें। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करके बाकी सब में लगाऊंगा, ठीक है, बस मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, नथिंग एल्स। फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। फिर एक और चीज़ भी बताता हूँ आप लोगों को कि हम कैसे इस चीज़ को ना आसान बना रहे होते हैं अपने लिए। अभी जैसे ये देखिएगा, मैंने जैसे इसको रिफ़्रेश किया है तो आप देख लें इसने खुद ही इन दोनों इशारों के दरमियान स्पेस दिया, और आप देख लें खुद ही, आप देख लें कि ये वेबसाइट खूबसूरत बनी है या नहीं बनी, ठीक है। हाँ, अगर इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि बिल्कुल एजिस में आ चुकी है तो हम इसको इंक्रीज या डिक्रीज़ कर सकते हैं, बट वो एट्रीब्यूट अभी चेंज हमने नहीं कर रहे हैं। अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास के एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं ना फॉर्म कंट्रोलर के, ठीक है, हम वही यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा अभी हम कोई और ख़ुद से एट्रीब्यूट इसमें चेंज नहीं कर रहे। बाय डिफ़ॉल्ट जो उस क्लास में आ रहे थे ना, ठीक है, वही हम इसमें भी यूज़ करें। अभी मैं आपको ये फ़ाइल ओपन करके दिखा देता हूँ, बूटस्ट्रैप मिन वाली, ठीक है, ये वाली है bootstrap.min जो है। इसको आपने राइट क्लिक करना है और एडिट विद नोटपैड++, ठीक है। सबसे पहले हमने किया क्या है कि अपनी वेबसाइट को बूटस्ट्रैप के साथ लिंक किया है, ठीक है। उसके दिमाग में हमने एक लिंक दिया था बूटस्ट्रैप का। तो अब हम बूटस्ट्रैप की जो भी क्लास इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ये उसमें हमारी एप्लीकेशन जो सी है ये वर्क कर रही है, ठीक है। अब ये देख लें, ये बूटस्ट्रैप min.css है, ठीक है। तो इसमें जो कोडिंग आ रही होती है वो इस तरह आ रही होती है, और इसमें अगर आप min यूज़ करेंगे तो आपको ना बहुत सारा इसमें देखना पड़ता है। चलिए अभी min वाली को ख़त्म करता हूँ मैं, ठीक है। मैं दोबारा फॉर्म में आता हूँ, और फॉर्म में आके जहाँ पे हमने ऊपर min लिखा था ना, तो मैं इसके साथ से min रेज कर देता हूँ, ठीक है। देख लें मैंने अब कर दिया है bootstrap.css। अब ये फाइल भी हमारे पास पड़ी हुई है, कहाँ पे है, अगर आप यहाँ पे आएंगे तो ये ऊपर जो है, ठीक है। अभी मैं इसको ओपन कर, min वाली में ना हॉरिजॉन्टल लिखा जाता है, जबकि जो बूटस्ट्रैप खुद से है ना क्लास, ठीक है, इसमें सारा वर्टिकली लिखा जाएगा, जैसे अभी हमारा कोड था फॉर्म वाला, ठीक है। तो अभी ये देख लें, ये हमारी बूटस्ट्रैप की क्लास है, और ये जो है ये bootstrap.min की फ़ाइल है। तो अभी मैंने जो ओपन की है ये bootstrap.css है। अब इसमें कोड देखने ये वर्टिकली आ रहा है, ठीक है, मतलब कि हम इसको ईजिली रीड आउट कर सकते हैं, जबकि bootstrap.min में ना कोड वही होता है, बट ये क्या होती है, ये हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, ये सारा बहुत आगे तक है, ठीक है। ये मतलब बहुत आगे तक हम इसको लेफ़्ट साइड पे, अगर राइट साइड पे देखेंगे ना तो बहुत आगे तक चलती है। तो इसको हम कम ही यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे हमारी ज़रूरत हो तो हम फिर इसको यूज़ कर लेते हैं, मतलब मल्टीपल्स क्लासेस अगर हमने यूज़ करनी हो तो फिर हम bootstrap.css को भी यूज़ कर रहे होते हैं, bootstrap.min, बल्कि हम पूरा फोल्डर ही उस टाइम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब पूरे एक फोल्डर का लिंक ही ना हम यहाँ पे दे देते हैं, और फिर उसके बाद हमें जिस जिस फाइल की ज़रूरत है bootstrap.min, देखिएगा अभी मैंने इधर इसी लाइन को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख दूँगा bootstrap.min, ठीक है, वो भी इम्प्लीमेंट हो रही है, और .css। अब देख लें दोनों मैंने फाइल्स को एट द सेम टाइम अपने इस फॉर्म के साथ लिंक कर दी है, ठीक हो गया। अब मैं आपको बूटस्ट्रैप में क्लासेस की डेफिनेशन बता देता हूँ। जैसे अभी हमने फॉर्म कंट्रोलर की क्लास यूज़ की थी ना, तो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, फॉर्म कंट्रोलर डैश कंट्रोल, ठीक है। तो ये मैं अब आपको ये देख लें, अब जैसे मैंने ये क्लास यूज़ किया तो इसके अंदर इतने सारे जितने एट्रीब्यूट्स है ना, जैसे डिस्प्ले ब्लॉक में करो विड्थ 100% है, ये देखें 100 विड्थ थी, तो इसलिए पूरे का पूरा आप देखेंगे पूरी की पूरी उसने स्क्रीन में कवर किया हुआ है। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा कम करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ कि 80 इसकी करो विड्थ, ठीक है। तो अब मैंने इसको सेव किया, ठीक है। सेव करने के बाद अच्छा बूटस्ट्रैप में कभी कभी ये भी होता है कि आपकी चेंजिंग उसी टाइम फ़ौरन नज़र नहीं आती, ठीक है। जैसे आप देख लें इस केस में अब मैंने कर दिया है, ठीक है, बट हुआ क्या है कि मेरे क्रोम ने हिस्ट्री पकड़ रखी है, ठीक है। अब ये इसको अब वही समझ आ रहा है कि अच्छा ये तो वही काम है वही काम है, ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा था ना, तो इसने इसकी क्या किया, अब देख लें आप लोगों के सामने मैंने इसकी विड्थ जो है वो 100 से कम करके 80 की है, बट इसने मुझे कोई चेंज नहीं दिखाया यहाँ पे, ये स्टिल वहाँ पे ही है, ठीक है। ये क्यों है कि क्रोम ने ना मेरी हिस्ट्री पकड़ रखी है अब, क्योंकि बार बार मैं काफ़ी देर से इसी चीज़ को ना रिपीट कर रहा था, ठीक हो गया। एक तो ये मैं बताता हूँ। अब देखने पैडिंग इसकी आ रही है कि ऊपर से कितनी पैडिंग है,
और बॉटम से इसकी कितनी पेंडिंग है। फ़ॉन्ट साइज़ देख लें 1 REM है। अच्छा ये REM क्या होता है, जैसे हम परसेंटेज, जैसे हम लेंथ विड्थ के लिए ना हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी ना मतलब आप समझ लें कि ये उसकी आप कह सकते हैं कि यूनिट है, ठीक है, ये है भी उसकी यूनिट है। उसके बाद फ़ॉन्ट वेट देख लें 410। लाइन हाइट जो सी है, लाइन के दरमियान जो हाइट आ रही है वो 1.5 है, ठीक है। ये जो लाइन के दरमियान हाइट आ रही है, ठीक है, इनके दरमियान में जो गैप आएगा। उसके बाद कलर इसने खुद से दे दिया, ठीक है। ये नॉन जोन है, ये इसका कोई अपीयरेंस नॉन उसने की हुई है, इसका हमारा भी, क्योंकि ये बाई डिफ़ॉल्ट क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे ही हमने इस क्लास को यूज़ किया ना, इतने सारे एट्रीब्यूट्स खुद ब खुद इम्प्लीमेंट हो गए हैं, ठीक है। डिस्प्ले ब्लॉक में करना था, विड्थ उसकी 100% थी जो मैंने कम की है। फ़ॉन्ट साइज़ 1 REM है। फ़ॉन्ट वेट जो है वो 400 का है। लाइन हाइट जो सी है वो 1.5 है, एंड सो ऑन। कलर भी इसका जैसे BS बॉडी कलर जो भी हमने यहाँ पे अगर हम कलर देना चाहते हैं तो वो भी ये अप्लाई कर देता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो सी हैं ये अब एक क्लास के इम्प्लीमेंट से हमारा सारा काम हो गया, ठीक है। अगर मैं इसमें ये भी क्लास यूज़ कर देता फॉर्म टेक्स्ट, ठीक है। फॉर्म टेक्स्ट कौन सा है, फॉर एग्जांपल मैं उसका देता मार्जिन, अगर वो ये मैं क्लास यूज़ करता, ठीक है, फॉर्म टेक्स्ट की, तो इसने क्या कर देता, मार्जिन टॉप से इतना दे देता, और उस फ़ॉन्ट साइज़ का जो होता उसका फ़ॉन्ट साइज़ मतलब कि लिखाई का साइज़ जो होता वो 0.875 EM होना था, ठीक है। ये EM भी यूनिट है, REM भी यूनिट है, ठीक है। जैसे हम पिक्सल करते हैं, ठीक है, जैसे JPG होती है, तो वो बेसिकली एक्सटेंशंस हैं इनकी, तो ये REM इसकी एक्सटेंशन है, ठीक है। बाकी अब आपको ना एक और चीज़ जो अभी हमने यूज़ की है क्लास बटन का, ठीक है, तो आपको बटन का बताता हूँ, ठीक है। ये देख लें BTN, यही किया था ना, BTN डैश स्पेस दे के BTN, बस अभी मैं यही करूँगा यार, चलें सक्सेस लिख देता हूँ SU, ठीक है, SUCCESS। अब ये क्लास भी इसके अंदर डिफाइंड है, ठीक है। अगर ये नहीं मिलती ना इसके अंदर तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से BTN को साथ ना रेस करके, अगर इस फाइल में ना मिले तो ये बूटस्ट्रैप मेन में होगी, ठीक है। अभी ये यहाँ पे इसको BTN नहीं भेजे, ठीक है, बट मैं ट्राई करता हूँ कि इसी में इसको मिल जाए, ठीक है। ये BTN चेक डिस्प्ले का आ रहा है, ठीक है। इसमें कहीं पे तो मिलेगा, एक सेकंड रुके मैं आपको बताता हूँ। अब हम इसलिए देख रहे होते हैं, अब ये बटन है ना BTN, इसकी पैडिंग वो बता रहा है, मार्जिन बता रहा है, एंड सो ऑन। अभी जो हम एक्चुअली काम करना चाह रहे हैं वो हम अपनी एक जो क्लास हमने यूज़ की अभी, ठीक है, जो बटन वाली हमने BTN सक्सेस यूज़ की है वो भी यहाँ पे ही डिफाइन की जाती है। अब ये बटन चेक होवर है, ठीक है। होवर क्या होता है, अभी तो यहाँ पे वो वर्किंग नहीं कर रहा। होवर ये होता है कि जब हम इसके ऊपर माउस लेके जाते हैं ना तो ये कलर चेंज कर जाता है कभी कभी, ठीक है। वो बट हम होवर जब हम यूज़ कर रहे होते हैं उस टाइम कर रहा होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपको जो क्लास दिखाना चाहता हूँ वो बटन की है, और मेरे ख्याल में इस वाले बूटस्ट्रैप में शायद डिफाइंड भी है या नहीं, बट एक सेकंड में आप लोगों को इसमें अगर नहीं मिलती तो फिर हम बूटस्ट्रैप जो मीन है ना, ठीक है, ये देख लें, बल्कि हमें मिल गया, ये प्राइमरी वाला बटन बना हुआ है, ठीक है। तो अब देख लें, अगर आप और से देखें 3056 लाइन पे, तो ये हमारा प्राइमरी जो बटन है BTN हम प्राइमरी यूज़ कर रहे होते हैं, BTN क्लास है, और बाकी ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। ये प्राइमरी बटन है, ये देख लें सेकेंडरी बटन है, इसके नीचे आ रहा है। अब ये देख लें इतना कुछ जो होता है ना, ये सक्सेस वाला बटन बना हुआ है, ठीक है। अब BTN डैश BG स्टैंड फॉर बैकग्राउंड कलर्स एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारी जो हैं इस बटन के एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। और ये डॉट जो होता है ये क्लास का नेम होता है, ठीक है। देखें आप लोगों के सामने मैंने किया था BTN, ठीक है, फिर मैंने स्पेस दी, BTN डैश सक्सेस लिखा था। अभी जो मैं इम्प्लीमेंट मैंने किया हुआ है वो इन्फो वाला किया हुआ है, ठीक है, वो ये वाला है। तो ये सारी की सारी क्लासेज जो सी हैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप में डिफाइंड होती हैं, ठीक है। हम जस्ट इनको वहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, और हमारा जैसा भी काम होता है हम जस्ट क्लास को वहाँ पे कॉल करते हैं, ठीक है, क्लास को डिफाइन नहीं कर रहे होते। तो ये काम है। समझ इंशाल्लाह आ जाएगी सारों को ना। सिंपल हमने क्या किया है कि कल का लेक्चर जिनका मिस था ना, हमने जस्ट स्टाइलिंग दे रहे हैं। वैसे तो हम ये करते हैं ना जो हम कोडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, ये वाली, इसमें हम खुद से हर लाइन में जाके हमने फॉर्म में ना, ये जो फॉर्म है इसके अंदर हम खुद से स्टाइल दे रहे थे कि भाई इसका बैकग्राउंड इतनी लेंथ कर दो, इतनी विड्थ कर दो, ठीक है। हमने अपने उस काम को आसान बनाने के लिए हमने बूटस्ट्रैप को यूज़ किया है। अब बूटस्ट्रैप क्या होता है कि इसके अंदर बिल्ट इन डिफाइंड क्लासेस आती हैं, ठीक है। बूटस्ट्रैप हमने गूगल से डाउनलोड किया है, ठीक है। गूगल से आपको बूटस्ट्रैप फ्री में मिलता है, जिसके अंदर तमाम क्लासेस डिफाइंड होती हैं,
ठीक है, स्टाइल की, मतलब कि आप वेबसाइट को अगर आप स्टाइल देना चाह रहे हैं ना, तो आप हर लाइन में जाके खुद बताएं कि ऑलरेडी कोडिंग इतनी होती है कि अब हम अगर एक वेबसाइट बनाने लगे तो हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ 7 बूटस्ट्रैप को यूज़ कर रहे होते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा अपना काम आसान हो जाता है, हमें खुद से स्टाइलिंग नहीं देनी पड़नी। ठीक है, हम कोई खुद से काम नहीं कर रहे तो स्टाइल हम खुद से नहीं देते, जस्ट हम इस क्लास का नाम लिखते हैं। ठीक है, और इस क्लास के अंदर मतलब उसका बैकग्राउंड कलर कैसा होना चाहिए, उसके अंदर मार्जिन कितनी होनी चाहिए, लाइंस के अंदर गैप कितना होना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें अगर हम यहाँ पे ही लिखना शुरू कर दें, ठीक है, कि उसका फ़ॉन्ट साइज़ कितना होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड कलर कितना होना चाहिए, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो अगर हम ये सारी चीज़ें इसी चीज़ में लिखना शुरू कर दें, ठीक है, इनपुट के अंदर ही, तो आप मुझे खुद बताएं कि अभी ये सिर्फ क्लास हमने यूज़ किया है और इतना सा हमने कोड लिखा हुआ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा लेंथ में हो चुकी है, ठीक है, विड्थ में भी। तो अगर हम वो चीज़ें भी यहाँ पे डिफाइन करना शुरू कर दें तो ये बहुत बड़ी फाइल बन जाएगी। उस चीज़ को कम करने के लिए हम फिर क्या करते हैं कि हम बूटस्ट्रैप का सहारा लेते हैं। ठीक है, बूटस्ट्रैप बेसिकली वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए होती है कि अगर कोई लैपटॉप से या टैबलेट से या मोबाइल से अगर हमारी एप्लीकेशन को देख रहे हैं ना, तो हमारी एप्लीकेशन उसके अकॉर्डिंग अपना लेआउट को एडजस्ट करती है। ठीक है, अब क्या होता था, जो पुराने ज़माने की वेबसाइट्स बनी हुई है ना, ठीक है, मैं आपको पहले उसकी थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट कुछ समझ आए आप लोगों को, कि जो पुरानी वेबसाइट्स हैं ना, उसमें इनलाइन स्टाइलिंग होती थी। इनलाइन का मतलब क्या होता था कि हर लाइन में आपने स्टाइल का कोड लिखा होता था। ठीक है, अब मसला ये होता था कि वो आपको हर लाइन में, अगर फॉर एग्जांपल आपने ये कोड 10,000 मतलब आपने फाइल्स बनाई हुई है कोडिंग की, चलिए 10,000 को छोड़ें, अगर 15 भी बनी हुई हैं आपकी कोडिंग की फाइल्स, अब आपने अगर फॉर एग्जांपल आपने 10 फाइल्स में सेम कोड लिखा हुआ है स्टाइलिंग वाला, ठीक है, और अगर आपको कुछ टाइम के बाद या कुछ ऐसे के बाद आपको ख्याल आता है कि नहीं, मुझे इसका बैकग्राउंड कलर या कुछ इस तरह की चीज़ चेंज करनी है, ठीक है, तो आप अब उन 10 फाइल में जाके चेंज करेंगे तो फिर ही सारा कुछ चेंज होगा ना। ठीक है, बात आ गई समझ। तो ये इनलाइन स्टाइलिंग पुराने ज़माने में जब स्टार्टिंग में वेबसाइट बनना शुरू हुई थी ना, तो उस टाइम इनलाइन स्टाइलिंग होती थी। ठीक है, वो इनलाइन स्टाइलिंग का मतलब ही ये होता है कि लाइन के अंदर ही आपने स्टाइल लिखा हुआ है सारा कुछ। ठीक है, तो उसका एक बैड इफ़ेक्ट ये था जो मैंने आपको बताया है कि अगर आपको कुछ टाइम के बाद अगर कुछ कलर ही चेंज करना पड़ जाए, फॉर एग्जांपल फ़ॉन्ट साइज़ ही आपको चेंज करना पड़ जाए, तो जहाँ जहाँ पे भी आपको ज़रूरत होगी आपने उस फाइल को ओपन करना है और वहाँ पे आपने चेंज करना है जी फ़ॉन्ट साइज़। फॉर एग्जांपल पहले 1 था, अब आप फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कि 2 यूज़ करना है मैंने फ़ॉन्ट साइज़, तो जितनी फाइल्स होंगी आप उन सारों को ओपन करेंगे और उसमें जाके आप साइज़ करेंगे 2। ठीक हो गया। अब आप सोचें एक फ़ाइल में अगर 10,000 आपने या 200 कोडिंग की लाइन्स लिखी हुई हैं, अब उन सारी में जाके आप चेंज करेंगे। ठीक है, ये एक फ़ाइल की बात है। और अगर 15 फाइल है तो आप खुद सोच लें कि आपका कितना टाइम कंज्यूम होगा सिर्फ एक फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करने में। ठीक है, तो ये इनलाइन जो स्टाइलिंग थी ये उसका डिसएडवांटेज था। ठीक है, फिर टाइम के साथ क्या हुआ कि बूटस्ट्रैप आ गई। ठीक है, अब बूटस्ट्रैप भी जो होती है एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है। ठीक है, इंटरनल ये होती है कि आप इंटरनल CSS वो होती है कि आप हेडर के अंदर ही ना सारा कुछ ठोंस दें। ये जो हेडर है ना, हेड हमारा, ठीक है, इसके अंदर ही क्लास को डिफाइन करें। ठीक है, और फिर क्लास के जितने एट्रीब्यूट्स हैं मतलब उसका कलर, बैकग्राउंड कलर ये रखना है। क्लास का अगर आप ये देना चाहते हैं कि उसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए, विड्थ इतनी होनी चाहिए, ये इंटरनल आपकी CSS हो जाती थी, जो सारी की सारी आप इधर लिखते थे हेड के अंदर। ठीक हो गया, ये इंटरनल CSS थी, मतलब लाइन से ख़त्म करके ना, ठीक है, लाइन से कोडिंग ख़त्म हुई स्टाइल वाली, और हमने हेड के अंदर वो सारा कुछ डिफाइन करना शुरू कर दिया, क्लास का नेम और मतलब सारे एट्रीब्यूट्स जितने भी हैं कि उसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए, उसका फ़ॉन्ट साइज़ इतना होना चाहिए, और उसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए एंड सो ऑन। ठीक है, जितने एट्रीब्यूट्स हैं, पैडिंग इतनी होनी चाहिए, मार्जिन इतना होना चाहिए, लेफ़्ट मार्जिन इतना होना चाहिए, राइट मार्जिन इतना होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हेड में आना शुरू हुई। फिर लोगों को लगा कि ये काम भी ख़राब है, अब हेड में आपको वो सारा कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, जितनी भी क्लासेस हैं आपने हेड में यूज़ की हुई हैं। फॉर एग्जांपल अब इस हेड में आप देख लें अभी सिर्फ 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो वो इंटरनल CSS थी। फिर उसके बाद एक नई चीज़ इजाद हुई, वो थी बूटस्ट्रैप। अब बूटस्ट्रैप क्या होती है, ये एक्सटर्नल होती है, ये देख लें
यहाँ पे मैंने कोई भी क्लास को डिफाइन नहीं किया, जस्ट बूटस्ट्रैप को लिंक किया इधर, ठीक है। और अब एक्सटर्नल कौन सी होती है, मतलब बूटस्ट्रैप का अलग से हमने ये फोल्डर रख दिया है जिसे हमने CSS उसमें से हमने कॉपी की हुई है फाइल, ठीक है। तो ये देख लें, अब इसके अंदर सारी स्टाइल्स की फाइल्स पड़ी हुई हैं, ये सारा स्टाइल है, ठीक है। अब इस बूटस्ट्रैप वाली जो फाइल है ना, इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जिसने ये फाइल बनाई हुई है ना, ठीक है, बूटस्ट्रैप जिसने बनाई थी उसने इसके अंदर सारा कुछ डिफाइंड किया होता है कि एक फॉर एग्जांपल कोई भी क्लास है, जैसे अभी मैंने यूज़ किया है फॉर्म कंट्रोल की, तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ ही उसमें लिखा होता है कि इसका कलर ये होगा, इसकी पैडिंग इतनी होगी, अगर आप ये क्लास यूज़ करेंगे ना तो इसकी पैडिंग इतनी होगी, लेफ़्ट से राइट से इतनी पैडिंग होगी, मार्जिन उसका इतना होगा एंड सो ऑन, ठीक है, बात आई समझ। तो ये एक्सटर्नल CSS होती है और आजकल की वेबसाइट में यही यूज़ की जाती है एक्सटर्नल CSS। इसका बेनिफिट ये होता है कि जैसे मैंने अभी चेंज की है वो फॉर्म कंट्रोल वाली, वो असल में वर्क क्यों नहीं किया वो आप लोगों को मैं बताता हूँ हिस्ट्री क्लियर करके ना, ठीक है। वो इसलिए उसने वर्क नहीं किया वो जब मैंने इसकी लेंथ 80 की है, क्योंकि हमारे ब्राउज़र ने हिस्ट्री पकड़ ली है। अब फ़ायदा क्या होता है इस एक्सटर्नल CSS का हमें, कि जब हमने इसमें एक चेंज किया है ना, जैसे लेंथ हमने उसके की है 80, तो जहाँ पे भी मैं ये क्लास यूज़ कर रहा हूँ ना, फॉर एग्जांपल किसी 5वीं फाइल में या 6ठी फाइल में भी या 7वीं फाइल में भी, जहाँ पे भी मैं ये क्लास जाके यूज़ करूँगा फॉर्म कंट्रोल की, तो ये ऑटोमेटिकली भी वहाँ पे भी सेम वर्क करेगी जो हमने चेंज पीछे किया होगा इस क्लास के, ठीक है। अब देखें मैंने यहाँ पे जस्ट क्लास का नेम यूज़ किया फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। बाकी इसकी लेंथ, इसकी विड्थ, इसकी हाइट एंड सो ऑन जितने भी इसके बाकी एट्रीब्यूट्स हैं मुझे वो यहाँ पे डिफाइन करने नहीं पड़े, ठीक है। वो क्यों नहीं करने पड़े, ये ऑलरेडी डिफाइंड थे इस फाइल में, और इस फाइल में मैंने नहीं डिफाइंड किए, कि जिसने ये फाइल बनाई हुई थी, ठीक है, ये उसका काम है, मेरा कोई इसमें लेना देना नहीं है, ठीक है। और ये देख लें ये कॉपी राइट्स कब के हैं, 2011 से 2024 के, ठीक है, बूटस्ट्रैप ऑथर्स के हैं। ये एक CSS की फाइल थी जो एक बंदे ने, जो हम ऑनलाइन वेबसाइट्स बनाते हैं ना, तो फिर हमें इसको यूज़ करना पड़ता है अपनी आसानी के लिए, और इससे क्या होता है कि हमारी वेबसाइट जल्दी अच्छी बन जाती है, ठीक है। एक काम आपका आसान होता है, जैसे फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर हम सिंपल से क्या कर देते हैं, बूटस्ट्रैप को यूज़ कर देते हैं, ठीक है। अब इसकी मैं एक लाइव एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, अभी आप लोगों को शायद उस तरह समझ ना आए। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर आई थिंक इकरा का था, ठीक है, ये मेरे अभी रिसेंट के प्रोजेक्ट हैं, आई थिंक मैंने इकरा 25 रखा था नाम, या क्या रखा था मुझे याद नहीं है ख़ुद भी, ठीक है, आई थिंक इकरा 24 होगा, ये हमने हिस्ट्री क्लियर की थी, ठीक है। अब जैसे ये फाइनल कोडिंग है, अब आपको क्या लगता है कि एक वेबसाइट बनाने के लिए जैसे अभी कौन सी मोबाइल शॉप ओपन कर लूँ, आई थिंक ये वाला है, शायद अभी ये वही ओपन हो, हिस्ट्री अगर ना क्लियर हुई तो कुछ और ही दिखा सकता है आपको। खैर अभी मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ एक, ठीक है, अभी अगर ओपन हो जाता है ये मेरा प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ये देखें, अब आपको क्या लगता है कि ये मेरी अपनी स्टाइलिंग से ये इतनी वेबसाइट बन गई, नहीं, ठीक है। अभी ये जो आपको गलेक्सी मोबाइल नज़र आ रहा है इसमें ऐड टू कार्ड, अगर ये मैं फाइल सिर्फ ओपन करके दूँ ना आपको, ठीक है, अब ये देखिएगा क्विक व्यू में मैं अगर इसको प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो ये सारी जो खूबसूरत वेबसाइट आपको लिखी हुई नज़र आ रही है अभी, इसमें मेरा कोई इतना कमाल नहीं है, मतलब कुछ चीज़ें तो मेरी हैं, जैसे अब ये उसका नाम कैसे नज़र आ रहा है। अब जैसे ये एक मैंने इसका वो यूज़ किया हुआ है जूम इन वाला, अब ये क्या मैंने बूटस्ट्रैप का यूज़ किया हुआ है, मतलब जैसे कोई इस पर जाएगा तो वो इसकी सारी, मतलब इसको जूम करके हमें दिखा रहा है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ आ रही है, ठीक है। बाकी ये जितनी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे ये अब खुद रिमूव हो रहे हैं, ठीक है, ये सारा बूटस्ट्रैप का कमाल है, ठीक है। हम जैसे उसकी क्लास यूज़ करते हैं और उस क्लास के अंदर जितने एट्रीब्यूट्स हैं वो खुद एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। अभी इसकी अगर आपने कोडिंग देखनी, कोडिंग ना देखिएगा आप परेशान हो जाएंगे कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। हाँ, ये पिक्चर हमारी अपनी होती है, हमने खुद से डाउनलोड की होती है। ये जितने एट्रीब्यूट्स हैं आपको नज़र आए, सैमसंग गलेक्सी 8 GB रैम, ये हमारी कोडिंग के थ्रू यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। ऐड टू कार्ड वाला जो फीचर है ये भी हमारी कोडिंग है, जस्ट आपको स्टाइलिंग दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये जितना स्टाइल आपको नज़र आ रहा है, जैसे अब ये सैमसंग पे जाते हैं हम, ठीक है, इसको मैं प्रेस करता हूँ तो ये यहाँ पे जो चीज़ ओपन होके आई है आपके सामने, ये सारे का सारा काम स्टाइल का है, ठीक है। ये देख लीजिए ऊपर जो नैब बनी हुई है आपके सामने है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी बूटस्ट्रैप की, मेरा इसमें इतना कमाल नहीं है, ठीक है। अगर अंदर से देखना चाहते हैं, चलें आपको एक अंदर से भी इसका दीदार दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये वेबसाइट बनती कैसे हैं
और हम बूटस्ट्रैप को यूज़ क्यों कर रहे होते हैं, ठीक है, हमारा इसके साथ क्या लेना देना। अब ये फॉर्म देखें, ठीक है, अब ये देख लें इन्फो कलर मैंने यूज़ किया हुआ है और ये फॉर्म कंट्रोलर की क्लास यूज़ की है मैंने, ठीक है, और कुछ भी इसमें मैंने यूज़ नहीं किया, ठीक है, ये सारा वही रजिस्ट्रेशन पेज है। अब ये देख लें, अब आपको अब थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा कि अच्छा वेबसाइट अंदर से तो ऐसे नज़र आती है। अब इसके पीछे अब जैसे ये देख लें वेलकम टू होम एडमिन, ठीक है, अब ये आपको जो इतना खूबसूरत लिखी हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसके पीछे सारा बूटस्ट्रैप का कमाल है इसको खूबसूरत बनाने में, ठीक है, कोडिंग करने में नहीं, खूबसूरत बनाने में इसको, ठीक है। अब जैसे ये कैटेगरीज हैं, ठीक है, तो अगर मैं इसको प्रेस करूँ तो आप खुद देखें कि एक आपको डिसेंट सी चीज़ नज़र आ रही है, ऐसे ही है ना। इसमें अब क्या है कि इस टेबल के पीछे मैंने क्लासेस यूज़ की हुई हैं, फॉर्म अब देख लें, अब ये टोटल कितने होते हैं, 12 कॉलम्स होते हैं, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि 12 कॉलम्स हैं, 6 कॉलम में मेरा फॉर्म है और 6 कॉलम में ही मेरा टेबल नज़र आ रहा है, मतलब मैंने स्प्लिट किया हुआ है, ठीक है। तो एक कॉलम MD, ये देखिएगा अभी मैं आपके सामने यहाँ पे क्लास यूज़ करता हूँ, बल्कि यहाँ पे मैं देता हूँ डिव, ठीक है, डिव क्या होता है, डिवीजन का टैग होता है। तो अब यहाँ पे मैं एक क्लास देता हूँ जी आपके सामने, क्लास इक्वल टू जी डिव स्टैंड फॉर डिवाइड, हमने पेज को डिवाइड करना होता है, COL, ठीक है, कॉलम डैश MD, ठीक है, MD डैश मैं कहता हूँ जी 6 करता हूँ, ठीक है। अब ये मैं कहाँ पे क्लोज करता हूँ जी, फॉर्म जहाँ से फॉर्म क्लोज हो रहा है यहाँ पे मैं डिव को आके क्लोज करता हूँ, ठीक हो गया। अब अगर ये एट्रीब्यूट इस हमारी फाइल में हुआ बूटस्ट्रैप वाली में, तो आपके सामने देखिएगा होगा क्या, ठीक है, ये देख लें आप लोगों के सामने मैंने एक कॉलम क्या यूज़ किया, मैंने उसे कहा कि भाई 6 कॉलम्स, ठीक है, इसने उन सारों को कम किया और मिड में लेके आ गए, ठीक है। और अभी देखिएगा अगर मैं यहाँ पे ना इसको करता हूँ सिर्फ एक सिंपल सी चेंजिंग, ठीक है, 6 है, मैं इसको कहता हूँ भाई 8 पे करो, ठीक है, तो देखिएगा कॉलम MD8, ठीक है, MD8 या प्लस है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, ठीक है, ये देख लो उसने 8 कर दिया, ठीक है। तो ये कॉलम की लेंथ हम उसको बता रहे हैं कि भाई 12 कॉलम यूज़ करेंगे, तो ये देखिएगा अभी मैं 12 के 12 आपको यूज़ करके दिखाता हूँ, ठीक है, 12 यूज़ कर रहा हूँ, अभी मैंने जस्ट एक पे काम करूँ क्योंकि मैं डिव के अंदर डिव यूज़ नहीं कर रहा, तो ये 12 के 12 इतने कॉलम होते हैं, ठीक है। अब इसमें से देखिएगा मैं सिर्फ 2 करता हूँ, ठीक है, या 3 करता हूँ, अब देखिएगा इसको कैसे ये कम कर देगा, ठीक है, ये देख लें, आई बात समझ। तो ये सारे का सारा कमाल बूटस्ट्रैप का, इसको बड़ा करना, इसको छोटा करना। अब मैंने क्या किया है, देखें आपके सामने मैंने कोई एट्रीब्यूट यूज़ किए कि इसकी लेंथ कम करो या विड्थ कम करो, कुछ किया, जस्ट मैंने एक क्लास यूज़ की और कॉलम MD3 लिख दिया, ठीक है। इस तरह अगर MD4 लिखता, 5 लिखता, तो ये उसको स्प्लिट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये क्लासेस हैं और ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, ठीक है, और ये हम अपनी आसानी के लिए यूज़ कर रहे होते हैं और ये आप लोगों को भी इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से ऊपर ये वाली ये देखें, अब ये कितना कुछ मुझे लिखना पड़ रहा होता है जी, बैकग्राउंड कलर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इस चीज़ को आप ख़त्म करें, ठीक है, सेव करें और अब देखिएगा होता है क्या। अच्छा मैं इस डिव को भी ख़त्म कर देता हूँ इधर से, ठीक है, डिव स्टैंड फॉर डिवीजन होता है, हमने पेज के ना छोटे छोटे डिवाइड कर देते हैं पेज को सेक्शंस में। तो इसको सेव करने के बाद आपने रिफ़्रेश करना है, तो आप देखेंगे कि मैंने जैसे इसको रिफ़्रेश किया है तो ये देख लें, अब उसने बॉडी का बैकग्राउंड कलर देख लें, ठीक है। पहले तो वो जो बैकग्राउंड कलर आ रहा था वो मैंने खुद से स्टाइल दिया हुआ था, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ऊपर आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे बॉडी के साथ दिया हुआ था उसको मैंने रेस किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं डिफरेंट अपनी मर्ज़ी से क्लासेस भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं पूरे फॉर्म को डिव के अंदर भी रख सकता हूँ एंड सो ऑन, ठीक है। शायद आज का लेक्चर आप लोगों को उस तरह समझ ना आए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जितनी भी कोडिंग होती है ना, ठीक है, हम HTML सेम एज इट इज़ लिखते हैं जैसे मैंने आपको बताया था, बस हम उसमें क्लासेस यूज़ कर रहे होते हैं, इसकी जीती जाती है एग्जांपल आपको मैं अभी दिखाता हूँ जी, कहाँ पे है जी, C ड्राइव, ठीक है, जैम्प, ये जो अभी इकरा वाला मैंने प्रोजेक्ट आपके सामने रन किया हुआ है ना, मैं इसी की आपको एप्लीकेशन दिखाता हूँ जो हम काम कर रहे थे, इकरा 24 वाली, ठीक है, और इसके अंदर ये फाइनल कोडिंग मैंने रखी हुई है और इसमें से हमने इकरा वाला आई थिंक मोबाइल शॉप वाला ओपन किया हुआ था, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी इस फाइल को देख के। अभी मैं आपको इसका लॉगिन का पेज दिखा देता हूँ या रजिस्ट्रेशन का पेज दिखा देता हूँ, अगर लॉगिन रजिस्ट्रेशन, हाँ जी ये रजिस्ट्रेशन का पेज है इसका। तो आपने इसको देख के घबराना नहीं है कि सर हमारे पास तो इस तरह की चीज़ नहीं आ रही तो ये कैसे हो रहा है, ठीक है। आपको जस्ट मकसद सिर्फ क्लासेस दिखाने का, ये ऊपर वाली चीज़ों का अभी आप छोड़ दें कि ये इंक्लूड वंस क्या है एंड सो ऑन,
ठीक है। अब ये देख लें div क्लास कंट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कंटेनर्स हो गया, ये देखें कॉलम MD12 हमने यूज़ किया हुए हैं, ठीक है। और ये देख लें, ठीक है, ये देख लें फॉर्म कंट्रोलर क्लास यूज़ की हुई है, ठीक हो गया। देख लें अब div के अंदर मैंने क्या दिया, अब ये जो फॉर्म बना हुआ है ये div में बना हुआ है, ठीक है। ये देख लें फॉर्म ऊपर है और div कॉलम MD12 मैंने यूज़ किया और उसके अंदर फिर से मैंने फॉर्म की जो टेक्स्ट फील्ड है ना, फॉर्म ग्रुप ये क्लास दी हुई है और फॉर्म कंट्रोलर की ये क्लास दी हुई है, ठीक है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन के पेज को जो अभी ऑनलाइन मोबाइल शोरूम की हमारे सामने एप्लीकेशन है, ठीक है, ये देखिए मैं रजिस्टर वाले बटन को प्रेस करता हूँ तो आपके सामने रजिस्टर का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देख लें इंटर योर नेम, ठीक है, योर नेम, योर ईमेल, योर पासवर्ड, कॉन्टैक्ट नंबर, रजिस्टर, ठीक है। इतना छोटा सा मैंने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाया है और इसमें ये देख लें फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल, कुछ और मैंने स्टाइल किया है नहीं किया ना, मैंने इसके अंदर कोई नाम वगैरह और नहीं दिया। ये देख लें BTN इन्फो कलर यूज़ किया हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ये बटन का कलर जो है ये नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये सारा कमाल बूटस्ट्रैप का है। अगर इसकी हेडर की फाइल अगर आप देखेंगे ना, ये जो प्रोजेक्ट अभी मैंने ओपन किया हुआ है, ठीक है, अगर आप इसकी हेडर की फाइल देखेंगे तो आप कहेंगे सर इतना कुछ हेडर में होता है। ये देख लें आप लोगों के सामने CSS का फोल्डर पड़ा हुआ है, ये उस ऑनलाइन मोबाइल शॉप में से, उसमें देख लें मेरे जो काम की चीज़ें थी ना मैंने वो कॉपी की हैं उस फोल्डर में से, बाकी चीज़ें मैंने नहीं कॉपी की, ठीक है। अब आपको इसकी हेडर वाली फाइल दिखाता हूँ जी, ये हेडर है, ठीक है, ये देख लें हेडर, इसको ओपन करता हूँ। टेंशन नहीं लेनी, बार बार मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों ने इसकी टेंशन नहीं लेने के साथ ये इसके हेडर में क्या कुछ है, ठीक है। ये सारे लिंक देख लें, ठीक है, ये सारे लिंक्स हैं जावास्क्रिप्ट को छोड़ के, स्क्रिप्ट को अभी आपने इस चीज़ को नहीं देखना, ठीक है। हमारे जो काम की चीज़ है वो ये देख लें, ये 13 लाइन पे लिखी हुई है CSS, फिर स्लैश डाली bootstrap.css और ये रियल स्ट्रिंग। आगे टाइप को मैंने अभी तक वो नहीं बताया था आपको, टाइप भी होती है इसकी टेक्स्ट अप्लिक CSS, ठीक है, टेक्स्ट पे भी हम CSS अप्लाई कर सकते हैं बट अभी हमने उसका काम नहीं करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली काम आप लोगों के आप बताने का मकसद था कि ये हम बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। बाकी ये जो फ्लेक्स स्लाइडर डॉट CSS ये स्लाइडर्स के लिए होता है, ठीक है। बाकी मतलब अपने अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग, ये भी CSS का लिंक है, ये इस वाली लाइन पे भी, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना हमने ये नेट से ली होती हैं, ठीक है। बार बार मैं आप लोगों को चीज़ बता रहा हूँ ये कि ये सारी चीज़ें जितने भी हमने ये लिंक्स यहाँ पे हेडर में तो जैसे हम लिंक दे रहे हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं हम कर रहे। अब ये जो होती है ना, ये मैंने खुद से यहाँ पे डिफ़ाइन की हुई चीज़ें, ठीक है, इसको क्या कहते हैं यूज़र डिफाइंड जो आपकी स्टाइलिंग होती है हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है सॉरी, ठीक है, इसको इंटरनल हमने हेडर के अंदर रखा हुआ है। तो ये गंदा काम, ये देख लें ये गंदा काम है या नहीं आप लोगों के सामने कि बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे दिया हुआ है एंड सो ऑन। तो ये तो थोड़े से एट्रीब्यूट्स हैं, तो ये अब क्लास ही है डॉट CSS जो आपकी लैंग्वेज है ना CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट वाली, इसमें डॉट से क्लास को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसके स्टार्ट में डॉट आ जाता है वो क्लास होती है। जैसे बटन डेस्कटॉप है, ठीक है, तो ये 2-3 क्लासेस हमने यहाँ पे डिफाइन की हुई हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। ये भी हमने खुद से यहाँ पे किया हुआ है, तो इसलिए हम हमेशा हेडर में लिंक्स देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को अब आपने याद रखना है। बाकी अब ये मैं फाइल्स क्लोज करने लगूँ, ठीक है, ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हों। आज हमने कोई इतना कुछ काम सीखने वाला नहीं किया, बट ये बताया है कि बूटस्ट्रैप क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको हम क्यों लिंक करते हैं और इसको लिंक करने का तरीका देख लें। लिंक लिखना अपने रिलेशनशिप, इसको REL लिखते हैं, रिलेशनशिप के लिए शॉर्ट फॉर्म है REL, स्टाइल शीट, ठीक है, उसके बाद href, ठीक है, हाइपर लिंक हम इसको दे रहे होते हैं, ठीक है, रेफरेंस हम उसको, CSS ये आपके फोल्डर का नाम होगा, स्लैश डालनी है आपने और उसके बाद आपने किस फाइल को लिंक करना है, bootstrap.css, CSS उसकी एक्सटेंशन है। अब ये फाइल का नाम था bootstrap.min, .css हमने इसकी एक्सटेंशन लगाई है, ठीक है। तो ये चीज़ें अब आपने याद रखना है। उसके बाद हमने क्या किया, फॉर्म में हमने क्लास यूज़ किया एक, ठीक है, ये देख लें इनपुट टेक्स्ट फील्ड में, उसको हमने नाम दिया फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया, हर क्लास में मैंने फॉर्म कंट्रोल का नाम दे दिया, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड में। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बटन के लिए इस बार मैंने क्या किया है, BTN स्पेस दे के BTN-info लिखा है, तो इससे मेरे बटन का कलर चेंज होना शुरू हो गया। और मैंने कोई काम अनोखा काम नहीं किया, इतना आसान सा ये लेक्चर है, सिर्फ हमने बूटस्ट्रैप को लिंक किया है अपनी इस HTML वाली फाइल में, ठीक है, नथिंग एल्स, सिंपल। हमने कोई इसमें देख लें, एक क्लास याद रखना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू
आपको ये याद रखना पड़े, अच्छा पैडिंग इतनी होती है, अच्छा मार्जिन इतनी होता है, हमने लेंथ इतनी रखनी है, विड्थ इतनी रखनी है। तो ये चीज़ें हमें क्यों ज़रूरत है याद रखने की? हम सिर्फ क्लास का नाम याद रखेंगे। बाकी जब हमें अगर इसके कोई एट्रीब्यूट्स चेंज करना पड़ जाए तो हम सीधा जाएंगे अपने CSS की फ़ाइल में, वहाँ से हम कर लेंगे। हमें क्यों ज़रूरत अपने आप को खपाने की इसमें? ठीक है, बात आई समझ? तो ये काम होता है। अब रह की बात क्या कहते हैं, हम एक सेकंड, हम क्या करते हैं जी, अभी अगर मैंने क्रोम की हिस्ट्री क्लियर की तो काम ही ख़राब हो जाएगा। एज में मेरा दिल नहीं कर रहा रन करने को, एज बहुत लोडिंग करेगा टाइम में। एक सेकंड, हम क्या करते हैं जी, Ctrl+H करके ना मैं इन सारों को, माई वेबसाइट को क्लोज़ करता हूँ, शोरूम को भी क्लोज़ करता हूँ और Ctrl+H ही कर लेता हूँ। ऐसे में हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। बट जो मैंने वो एक एट्रीब्यूट चेंज किया था ना, ठीक है, वो आपने लाजमी अपने पास चेंज करके चेक करना है। एक फॉर्म कंट्रोल वाला है जिसकी मैंने लेंथ 80 की है, ठीक है, विड्थ सॉरी, तो विड्थ 80 करने का आपको मकसद पता चल जाएगा कि सिर्फ